आज हम बात करते हैं स्कैनर किस तरीके से काम करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो जातक आपके पास होना चाहिए या जातक की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमारा कोई जातक नहीं है, तो हमने ये 3 फ़ोटोज़ को लिया है और मैं इन फ़ोटोज़ को आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ इनके भी हमारे साथ रिलेशन है। और जो कोई अगर नेगेटिव चीज़ निकल के आती है तो सार्वजनिक ना हो, तो इसके लिए इन फोटोज़ को मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। बट ये 3 फोटोज़ अलग अलग पर्सन की है और हम उनको स्कैन करेंगे। देखिए, जो स्कैनर है ना, इसके पीछे नीचे एक जगह है जहाँ पर आपको ये हमारी तरफ से ऑक्स वायर मिलती है। उस ऑक्स वायर को आपको लगाना होता है। ये इस तरीके से आपने ऑक्स वायर लगाई तो ये कनेक्ट हो गया। और ये ऑक्स वायर जो है, इसका दूसरा हिस्सा, एक हम मास केबल आपको देते हैं। ये एल्युमिनियम का पीस होता है। ये आपका इस तरीके से एक स्कैनर के साथ जुड़ जाता है। इसी तरीके से आपने जो ये दूसरा पीस है, इसको भी आपने स्कैनर के साथ जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद और सैंपल लगाने के बाद आप किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये स्कैनर आपको रखने किस तरीके से है, ये देखिए। आप हमारी जो ये फोटो है, ये हमारी फोटो है, ये पोस्ट कार्ड साइज में है। इसको आपने प्रिंट आउट लेना है, कलर प्रिंट हो या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसी सज्जन की आपको पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनकी फोटो के ऊपर ये दोनों मास केबल हमने रख दिए और पॉजिटिव का हमने सैंपल लगाया। पॉजिटिव का सैंपल लगाने के बाद हमने दोनों मशीनों को ऑन किया। दोनों मशीन को ऑन किया और ये 90 डिग्री से हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे ले आए। अब ये अपने आप स्कैन करना शुरू कर देगी। देखिए, जितनी जल्दी मेरे हाथों से आप काम होते हुए देख रहे हैं, उतनी जल्दी हो सकता है आपके हाथों से ना हो। तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे को तो 10 साल हो गए इस मशीन को चलाते हुए। आपको अभी स्टार्टिंग होगी तो हो सकता है जल्दी ना चले। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरे से जो स्कैनर चले गए हैं दूर, वो है 60%। 60%, मतलब 50% से ऊपर चले गए, 60% का रिजल्ट आ रहा है हमारा यहाँ पर। अब ये दूसरे सज्जन की अगर हम बात करते हैं, तो ये दूसरे सज्जन को हम स्कैन कर रहे हैं। इनकी अगर पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो अब ये 60 से ज़्यादा है, 90% है, जो कि एक बहुत बढ़िया रेशो है। यहाँ पर किस तरीके से आपको डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है सामने वाले को, उसकी भी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा और उसकी क्या रेमेडी है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो 60+ में है, 65% करीब है। तो जितना स्कैनर एक दूसरे से दूर चले गए वो हमारी परसेंटेज में आता है। तो पॉजिटिव एनर्जी मैंने इन लोगों की चेक करी है। तो चेक करने के बाद जो रिजल्ट था, एक का 60 था, एक का 90 था, एक का 65 था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर किसी की पॉजिटिव एनर्जी अलग होती है, हर किसी की नेगेटिव एनर्जी अलग होती है। किसी की पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, किसी की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। बट जो एक रेशो है वो है 40% का। 40% का जो रेशो है वो है, किसी भी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं वो बॉर्डर लाइन है। अगर 40% से ऊपर पॉजिटिव एनर्जी किसी की है तो बहुत बढ़िया है। अगर 40% से पॉजिटिव एनर्जी किसी के नीचे आ रही है तो वो गलत है। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव पॉइंट को चेक कर रहे हैं, नेगेटिव को सैंपल लगा रहे हैं और आपने नेगेटिव को चेक करा किसी को, तो नेगेटिव का जो पॉइंट है वो हमारी एनर्जी को प्लस माइनस करता है। अगर 40% से ऊपर किसी की नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आपको और भी महसूस होगी। और 40% से नीचे अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी आती है तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी उस बंदे में कम है। यहीं पर आप किसी एक्सपायर्ड पर्सन को चेक करेंगे, स्कैन करेंगे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 0 आएगी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो 100 आएगी। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपने किसी डेड पर्सन को चेक करा तो पॉजिटिव एनर्जी उसकी आएगी 0 और नेगेटिव एनर्जी आएगी उसकी 100।
देखिए अखबार में जो फोटो छपती है या जो आप फोटो को स्कैन कर रहे हैं वो उसके जीवित होने के समय की होगी, वो उसके मरने के बाद की फोटो नहीं है, वो उसकी जीवित अवस्था में होने की फोटो है। लेकिन उसकी ऑरा आज की डेट में खत्म हो गई, उसकी ऑरा जीरो हो गई। तो जो स्कैनर है ये हमारे को आज की डेट की पोजीशन बताता है। फोटो चाहे आपकी 10 साल पुरानी हो, चाहे 15 साल पुरानी हो, चाहे बचपन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आज की जो ऑरा होगी वो हमारे को ये स्कैनर बताएगा। क्लियर है जी? अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, देखो ये जो नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों एक अलग अलग एनर्जी है हमारे शरीर में। जिसका ग्राफ है 0 से लेकर 100 के बीच में पॉजिटिव का, जिसका ग्राफ है 0 से लेकर 100% के बीच में नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की अगर 60 निकली है तो -40 निकलेगी, या किसी की 19 निकली है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी 10% निकलेगी। देखिए पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी बढ़ती है अच्छे कार्य करने से, मंदिर जाने से, और दूसरे जो हम धार्मिक कार्य करते हैं उससे, या कोई रेमेडी करते हैं हम उससे। और नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है हमारी किसी के हमारे ऊपर हावी होने पर, किसी ने कोई बंधन दोष डाल दिया, कोई किसी ने हमारे ऊपर नजर दोष डाल दिया, या हम बीमार हैं, या हम हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगा रहे हैं, या हमारा जो है मुर्दा घर में जाना ज़्यादा हो रहा है, या हमारे को शमशान घाट के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो फिर हमारी नेगेटिव एनर्जी का ग्राफ आएगा। पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारी बढ़ती है, हम मंदिर जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ ऊंचा जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं। तो जिन सज्जन की मैंने पहले चेक करी थी इनकी 60% आई थी पॉजिटिव एनर्जी। अब हम दोबारा देखते हैं इनकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को। अब यहाँ इनकी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी आ रही है, 60% ही आ रही है, 55% कह सकते हैं हम इसको। तो पॉजिटिव भी इनकी 60 आई और नेगेटिव भी 60 आई, तो इसका मतलब 40% से ऊपर नेगेटिव एनर्जी इनकी आ गई। तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई बंधन दोष हो सकता है, इनके ऊपर कोई यूवी माइनस हो सकता है। तो इसका भी हम उपचार आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से करेंगे, बट यहाँ पर हम तीनों को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इन सज्जन की पॉजिटिव एनर्जी 90% थी और नेगेटिव एनर्जी 30% है। तो 40% से नीचे है तो इसका मतलब एक लेवल अच्छा है, बट 30% कह सकते हैं आप बढ़िया है, 40% से नीचे है। अब इनकी 65% पॉजिटिव एनर्जी आई थी और नेगेटिव एनर्जी इनकी काफ़ी कम है, लगभग 25%। तो इनका एक अच्छा रेशो है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक सीक्वेंस है काम करने का, जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और हमारा बंधन दोष तक, पितृ दोष तक जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है सबसे पहले हमारे को चेक करनी होती है, उसके बाद हमारे को नेगेटिव एनर्जी चेक करनी होती है, फिर हमारे को उसके बाद यूवी माइनस चेक करना होता है जो कि एक नज़र दोष होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हमारा बंधन दोष होता है। बंधन दोष के बाद अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा पितृ दोष। ये जो दोष होते हैं इन सबको चेक करना जरूरी होता है। तो सेकंड लाइन में मैंने आपको जैसे बताया यूवी माइनस, यूवी माइनस का मतलब है नज़र दोष, जो कि हमारे काम का 25% तक हमारे को नुकसान देता है। आपके 100 रुपये कमाने की क्षमता है बट आप 75 रुपये पे अटके हुए हैं, आपके 100% काम नहीं बन रहे, तो इसका मतलब आपके ऊपर नज़र दोष है। अब ये नज़र दोष के लिए फिर मैं फर्स्ट पर्सन के ऊपर ही रख रहा हूँ, जिनकी 65% नेगेटिव एनर्जी आई थी। अब यहाँ पर 0 या 100 पे रिजल्ट आता है, इस चीज़ को मैं बताना भूल गया था। या तो आपका 0 आएगा या 100 आएगा। तो नज़र दोष इस व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है, तो इसके उपाय के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है। देखिए हमारे पास नज़र दोष जो है वो हमारे काम का 25% लॉस देता है। तो उसके लिए एक देखिए हमारे पास हनुमान जी का बूस्टर आता है। ये बूस्टर इंडिया में सबसे पहले हमने बनाए थे। और इसकी आप शेप की अगर आप बात करेंगे तो ये कर्व है, यहाँ पर कर्व है ये, एक तरीके से जैसे माचिस की डिब्बी वैसा नहीं है। और इसको बनाने के लिए काफ़ी खर्चा आता है, इसी की शेप हमने इसलिए रखी है कि ये ओरिजिनल है। अब इसकी जो एनर्जी है
ऑरा बूस्टर की जो एनर्जी है वो हम इस व्यक्ति के साथ एंगेज करते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने उनकी फोटो के साथ इस बूस्टर को रख दिया। यहाँ पर देखेंगे आप नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। यूवी माइनस जो है वो खत्म हो गया, 0% आ गया जो 100% आ रहा था। अब इनकी फोटो से मैं अगर ये बूस्टर हटा देता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए फिर इनकी ऊपर नजर दोष आ गया। देखिए ये जो स्कैनर है ना, ये आपको अपने कस्टमर के सामने एकदम से परफॉर्मेंस देने के लिए होता है। आप सामने वाले को बताएंगे कि भैया आपके ऊपर नज़र दोष है, फिर आपने उसको बूस्टर पकड़ाया तो नज़र दोष हमारा खत्म हो जाएगा। और आप सामने वाले को दिखा सकते हैं कि भैया ये देखो आपके ऊपर फर्क पड़ गया है। जो चेंजेस आपने करे चाहे वो वास्तु में है चेंजेस, अगर आपने वास्तु में कोई चेंजेस करे तो ये मशीन आपको दिखा देगी कि चेंजेस से पहले क्या स्थिति थी और चेंजेस के बाद की क्या स्थिति है। अब हम दोबारा मैं आपको दोबारा से ये जो ऑरा बूस्टर है वो इनके ऊपर रख के दिखा रहा हूँ। देखिए ऑरा बूस्टर रखते साथ ही इनका जो यूवी माइनस है, नजर दोष है, वो 0 हो गया। अब दूसरे पर्सन को हम चेक कर रहे हैं, इनके ऊपर यूवी माइनस नहीं है क्योंकि ये मशीन नहीं खुली। अभी थर्ड पर्सन के ऊपर यूवी माइनस चेक कर रहे हैं, ये भी देखिए नहीं खुला। तो इसका मतलब दो जनों के ऊपर यूवी माइनस नहीं था, बट जो फर्स्ट पर्सन थे उनके ऊपर यूवी माइनस था। यूवी माइनस जो होता है वो हमारे एनर्जी का 25% लॉस होता है और उसके उपाय के लिए आपको बूस्टर सामने वाले पर्सन को देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं बंधन दोष के। अब बंधन दोष होता है वो हमारे काम का 50% से ऊपर प्रॉब्लम में आ जाता है। और बंधन दोष का मतलब होता है ब्लैक मैजिक। बंधन दोष का मतलब होता है किया कराया, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया हो, उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। ब्लैक मैजिक किस तरीके से चेक होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ब्लैक मैजिक का आपने सैंपल लगाना है जिसका हमारे सैंपल में बंधन दोष नाम है। बंधन दोष क्या चीज़ है? बंधन दोष एक ऐसा सूखा हुआ पेड़ है, इंद्रजाल है, जिसके अंदर कोई चिड़िया अगर फंस जाती है तो वो निकल नहीं पाती। वो ही इमेज हमने यहाँ पर यूज करी है कि कोई पर्सन की ऑरा जो है इसके अंदर अगर घुस गई तो वो बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत करती है। तो जो भी बंधन दोष होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र पे किया जाता है। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनमें से किसी ना किसी में नक्षत्र में वो किया गया होगा। तो वो नक्षत्र आपका 2 बार पार होना जरूरी है। अगर किसी के ऊपर बंधन दोष आता है तो ये मशीन 100% एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है। और अगर बंधन दोष की काट आप करेंगे, उसके काट हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ सामने वाले की ऑरा को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके लिए 27 नक्षत्रों में किसी न किसी नक्षत्र में उसने करा होगा, वो नक्षत्र हमारा 2 बार पार होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि 54 डेज सामने वाले को आपको बोलने पड़ेंगे कि भैया 54 डेज मैक्सिमम लगेंगे और आपका बंधन दोष खत्म हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होता है, जो हमारे हनुमान जी का बूस्टर है ये बंधन दोष वाले को देना होता है, उसको अपनी जेब में रखना है इसको। प्लस ये जो हमारी रॉड है जिसे हम मल्टीपर्पज रॉड कहते हैं, इस रॉड को एक तो अपने घर के मेन एंट्री पे लगाना होता है और एक जहाँ पर भी बंधन दोष जिसका होगा उसके पलंग के पास में आपको नीचे जमीन पे रखना होता है जहाँ पर हमारा सिर आएगा। क्योंकि बंधन दोष जो है वो क्राउन चक्रा को डिस्टर्ब करता है। हमारे क्राउन चक्रा जो हमारे सिर के ऊपर होता है उसको डिस्टर्ब करता है। तो जहाँ पर भी हमारा तकिया हो तो तकिए के बगल में आपको इस तरीके से जमीन पे रखना होगा। जैसे मान के चलिए मेरा पीछे मेरा तकिया है तो ये जमीन पे मेरा पलंग के नीचे इस तरीके से नीचे निकल जाएगा। इसकी फोटोज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आ, तो दो तो रॉड आपको देनी पड़ती है और एक बूस्टर आपको देना पड़ता है। तो जो बंधन दोष होता है वो 70% आपको अगर दिख रहा है, और सॉरी 100% दिख रहा है, तो वो इस बूस्टर को देने से 100% खत्म नहीं होगा, तुरंत खत्म नहीं होगा। वो 30% खत्म हो सकता है, 40% खत्म हो सकता है, और 54 डेज बाद आप चेक करेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बंधन दोष का मैंने सैंपल लगाया है और तीनों पर्सन को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये
फर्स्ट पर्सन को हमने चेक करा बंधन दोष के लिए, तो देखिए यहाँ पर बंधन दोष नहीं है। अगले पर्सन को अगर हम चेक करते हैं बंधन दोष के लिए, तो यहाँ पर भी देखिए बंधन दोष नहीं आया। इसके बाद हम अगले पर्सन को चेक करते हैं बंधन दोष के लिए, तो यहाँ पर भी बंधन दोष नहीं आया। तो बंधन दोष इन तीनों व्यक्ति के ऊपर नहीं है। इसके बाद एक दोष होता है पीवाई का, तो उसको अगर हम चेक करें तो उसके लिए हमने पीवाई की सैंपल जो होते हैं वो इस मशीन में आगे लगाए हैं, और मशीन देखिए ऑन है। ऑन करने के बाद मैं इसको 90 डिग्री से हल्का सा नीचे पकड़ रहा हूँ 85 डिग्री पे। अगर इस व्यक्ति के ऊपर पीवाई होगा तो ये खुल जाएगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। देखिए ये मशीन नहीं खुली, तो इसका मतलब पहला जो पर्सन है उसको हमने चेक करा तो उसके ऊपर पीवाई नहीं है। अब ये जो दूसरे पर्सन है इनके यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो पीवाई इस पर्सन के ऊपर हम देख रहे हैं, तो इनके ऊपर भी पीवाई नहीं निकला। अब यहाँ पर एक आपको मजे की बात मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस प्लेस पे ये काम करते हैं उस प्लेस का मैंने वास्तु किया था। वहां का वास्तु करने के बाद मेरे को पता चला था कि वहां पर पीवाई है। उनको मैंने वहां पर स्थान दिया था। वो स्थान देने के बाद इनका कार्य वहां पर ठीक चल रहा है। मैं उस स्थान के बारे में पूछूंगा कि इस व्यक्ति का जो वर्किंग प्लेस है वहां पर पीवाई है या नहीं। तो इस व्यक्ति की ऑरा से जिस जगह पर ये बिजनेस करते हैं उस जगह पर पीवाई है या नहीं, ये हमारे को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कनेक्शन जो हो रहा है वो इनकी ऑरा से हो रहा है। हम इनकी ऑरा को चेक कर रहे हैं और इनके बिजनेस को चेक कर रहे हैं। बात प्लेस जो है इनका गुप्त रखने के लिए मैं मन में बात करूंगा। देखिए एक ही सवाल पर एक मशीन, इसी मशीन ने ना करा था और इसी मशीन ने हाँ करा। इस व्यक्ति के बिजनेस प्लेस, देखिए मैं दोबारा से जो बात थी अपनी आधी दोबारा से बोली है आप लोगों के सामने। अब हम थर्ड पर्सन को चेक करते हैं, तो क्या अब रिजल्ट है इनके ऊपर, इनके यहाँ पीवाई है या नहीं है, या इनके ऊपर पीवाई है या नहीं। तो जो हम चेक कर रहे हैं वो इनके ऊपर चेक कर रहे हैं। तो ये मशीन की जो गति है वो भी हमारे को बताती है। अब जैसे ये मशीन जो है हिल रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब जो भी हम सवाल कर रहे हैं उसका आंसर नो में है। पीवाई के बाद हम बात करते हैं कालसर्प दोष, जो कि हमारी कुंडली में होता है। तो सबसे पहले हम इस पर्सन की चेक करते हैं कुंडली, तो कालसर्प दोष इनके ऊपर है या नहीं। देखिए ये जो आपस में तीन जनों की हम फोटो लेके चल रहे हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं एक जनरल चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कालसर्प दोष को अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके ऊपर केपी कालसर्प दोष है। अभी हम दूसरे पर्सन को अगर चेक करते हैं, इनकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है। कालसर्प योग का मतलब ये होता है कि जो राहु और केतु है उसके बीच में हमारे जो बैलेंस प्लेनेट होते हैं, 7 प्लेनेट हैं, वो फंस जाए। अभी थर्ड पर्सन की मैं चेक कर रहा हूँ कालसर्प दोष की कुंडली या कालसर्प दोष की ऑरा, तो इनके ऊपर भी कालसर्प नहीं है। इसके बाद एक दोष होता है मांगलिक दोष। मेरे पास इनकी कुंडली नहीं है, लेकिन ये जो मशीन है इनकी ऑरा को चेक करके ये बता देगी कि किसी के ऊपर मांगलिक दोष है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे को मांगलिक दोष का सैंपल लगाना होता है। मांगलिक दोष का मैंने सैंपल लगाया, फर्स्ट पर्सन को मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मांगलिक दोष होगा तो ये स्कैनर एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे। तो यहाँ पर मांगलिक दोष के लिए कुंडली नहीं खुली, मतलब स्कैनर नहीं खुला, तो कुंडली में इनकी मांगलिक दोष नहीं है। दूसरे पर्सन को अगर हम चेक करते हैं तो देखेंगे इनका भी मांगलिक दोष नहीं है कुंडली में। जो इनकी ऑरा है वो हमारे को बता रही है कि इनकी कुंडली में क्या पोजीशन है। अब मांगलिक दोष के लिए थर्ड कुंडली हमने खोली तो ये भी नहीं बता रही है। तो तीनों में मांगलिक दोष नहीं है, बट एक जने की कुंडली में कालसर्प दोष आया था,
बाकी 2 जनों की कुंडली में नहीं आया। इसके बाद पे एक है पितृदोष। पितृदोष देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, वो आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।